नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट के पूल ए के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की कोनेरू हम्पी का सामना जो है वो एना मुजेचुक से था, यूक्रेन की खिलाड़ी। चौथा राउंड था क्लासिकल का। अगर हम्पी जी ड्रॉ कर लेती तो वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाती, लेकिन हुआ क्या, मैच में एना जीत गई और अब स्कोर 2-2 है और अब आगे जाके टाई ब्रेक में जो है परिणाम निकल करके सामने आएगा। लेकिन कल खेल की 40वीं चाल में कुछ ऐसा हुआ जहां पर हम्पी जी के पास एक मौका था, वो मैच को ड्रॉ कर सकते थे। खैर, उसके बारे में बात करेंगे, पोजीशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये सेकेंड टाइम कंट्रोल की, जिसमें लोगों से गलतियां होती है। ये 40वीं चाल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? दोस्तों, एक जमाना था जब इस तरह की घड़ियां जो है शतरंज में चला करती थी और इन घड़ियों में जो टाइम कंट्रोल होता था, क्योंकि इंक्रीमेंट तो हो नहीं सकता था, तो घड़ी में ना 4 बजा के ऐसे रखा जाता था और जैसे ही 6 बजते थे समय समाप्त हो जाता था। कई बार उस समय जब सेकंड टाइम कंट्रोल करना होता था तो फिर क्या होता था कि आपके लिए ये 2-2 घंटे के बाद आपको अतिरिक्त आधे आधे घंटे का समय दिया जाता था अगर सेकंड टाइम कंट्रोल का गेम होता था। तो उस समय भी 40 चालें आपको 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करनी होती थी। ये एक नियम होता था। फिर क्या हुआ, अब डिजिटल क्लॉक आ गई। तो डिजिटल क्लॉक में क्या हो गया कि चूंकि इसमें इंक्रीमेंट का सिस्टम जुड़ गया कि हर चाल पर 30 सेकंड आपके लिए मिलेगा, तो फिर समय को घटा के 1.5 घंटा कर दिया गया और 1.5 घंटे में मतलब 90 मिनट में और 30 सेकंड हर चाल जो जुड़ता है उसमें आपको अपनी चालें जो है वो कंप्लीट करनी होती हैं। तो कुछ इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि शतरंज का युग बदला। और अब जब क्या होता है कि जब आपको 40 चालें कंप्लीट करने का प्रेशर होता है इस घड़ी में, तो आपको ये 90 मिनट खत्म होने के पहले 40 चालें पूरी करेंगे। जैसे 40 चालें पूरी करेंगे आपको आधा घंटे का समय और मिल जाता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कल हम्पी जी के साथ क्या हुआ और एना मुजेचुक के साथ क्या हुआ। दोनों के पास घड़ी में 1-1 मिनट या उससे भी कम समय बचा हुआ था और उनको 40वीं चाल चलनी थी। तो ये पोजीशन थी जहां पर हम्पी जी ने जो है यहाँ पर चेक दी, क्वीन, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्वीन से चेक आई और राजा पर यहाँ पर हमला हुआ। और अब यहाँ पर F4 जो है खेल करके जो बेस्ट मूव था पोजीशन में, एना मुजेचुक जो है अपनी पोजीशन को विनिंग कंटिन्यू बनाए रख सकते थे। लेकिन यहाँ पर एना ने एक बड़ी गलती करी और उन्होंने अपनी 40वीं चाल का प्रेशर होता है क्योंकि 40 चाल आपको कंप्लीट करनी होती है, और एना ने यहाँ पर मूव खेल दिया किंग H3 और ये एक ब्लंडर थी। और यहाँ पर हम्पी जी के पास कुछ सेकंड्स बचे हुए थे। अगर उनके पास 1 या 2 मिनट होता तो 100% इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोनेरू हम्पी जी जो है रुक इंटू F2 यहाँ पर मार देती और मैच जो है वो ड्रॉ कर लेती। कैसे ड्रॉ हो सकता था मैच यहाँ पे? एक्चुअली में रुक इंटू F2 मारने के बाद 2 चीजें हो जाती। एक तो किंग का जो लेयर है, एक वो लेयर कम हो जाता डिफेंस का। दूसरा प्रॉब्लम जो उनको हो जाता वो ये कि ये रुक अब यहाँ पे भी डिफेंस कर रहा है और इसमें मान लीजिए कि कुछ ऐसा खेले जैसे रुक G7 चेक, किंग इधर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पॉन मरने की वजह से ये क्वीन दूर नहीं जा सकता है। मतलब आप सोचो कि मेट करने लगे, क्योंकि अब आपके पास चेक से बचने के जो है वो साधन जो है वो यहाँ पर नहीं रह जाएंगे और चेकमेट की संभावना जो है खासतौर पे क्वीन E3 के बाद जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। खासतौर पे आप देखें कि अगर आप यहाँ पर इस तरीके से खेलें G3 तो क्वीन इंटू H6 पे, खासतौर पे H6 का जो पॉन मर रहा था वो एक बड़ा खासतौर पे रोल जो है वो प्ले कर सकता था। और यहाँ पर आप देखिए किंग G4 और क्वीन H5 के बाद चेकमेट हो जाएगी। तो और भी थ्रेड्स आ रहे थे, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अगर F2 का पॉन हम्पी जी यहाँ पे मार लेती तो फिर ये जो क्वीन है वो दूर नहीं जा पाता राजा से और ये जो मैच है वो मोस्टली ड्रॉ हो जाता। और खासतौर पे जो H6 का जो पॉन था, ये बेसिक मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यही थी। जो H6 का पॉन था उसकी वजह से जो है मैच जो है वो हम्पी जी ड्रॉ करा सके। तो 40 चाल का खेल था। हम्पी जी ने यहाँ पर क्या किया, हम्पी जी ने यहाँ पर F2 का पॉन नहीं मारा, उन्होंने क्वीन इंटू F6 मार लिया और इसके बाद जो है वो मौका नहीं मिला उनको और ये जो मैच है वो इस चेक के बाद और क्वीन एक्टिवेट हो गया और वो मैच जो है वो उनके हाथ से निकल गया। तो 40 चाल का प्रेशर जो है वो बहुत ही खास होता है दोस्तों। अगर ये पूरा मैच आप देखना चाहें तो हमने कल एनालिसिस भी किया है, उसका लिंक भी नीचे दे देता हूँ। आज जो मैंने आर्टिकल लिखा है उसका लिंक भी नीचे दे दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके अगर आप पूरा मैच देख सकते हैं कैसे मैच खत्म हुआ।
बट ये वो चाल थी जो कि बहुत ही निर्णायक हो सकती थी, जब हम भी जिन्हें क्वीन से F6 मारा किंग H3 के बाद, जबकि रूक F2 का जो है मैच ड्रॉ हो सकता था। और इसके पीछे जो कमाल था, जो प्रेशर था, वो था इस घड़ी के इन टाइम कंट्रोल का, क्योंकि आपको 40 चालें जो है वो अपने निर्धारित समय पर पूरी करनी होती है। और शतरंज की दुनिया में ऐसे बहुत सारे मुकाबले हैं जब 40वीं चाल जो है वो खेल बदल देती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस विद इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।